8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइन फ़्लाइट 370 ये एयरक्राफ्ट था बोइंग 777-200 और ये फ़्लाइट जा रही थी मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से चाइना के कैपिटल बीजिंग में। इस फ्लाइट में कुल 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इस प्लेन के कैप्टन ज़हीर अहमद शाह 53 साल के एक सीनियर पायलट थे। इनका 18,000 घंटों का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था और इन्होंने 1981 में मलेशिया एयरलाइन को ज्वाइन किया। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद ये को पायलट थे और इनके पास 250 घंटों का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था और जल्द ही ये पायलट की स्टेज की तरफ प्रमोट हो रहे थे। दोनों ही पायलट बहुत एक्सपीरियंस थे। जानते हैं आखिर क्या हुआ था इस जहाज़ के साथ। इस जहाज़ ने रात 12:41 पे कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर क्लियर था। ये जहाज़ अपना सफ़र शुरू करता है। जहाज़ जब मलेशिया और वियतनाम की एयर स्पेस के दरमियान में था तो पायलट ने एक लास्ट मैसेज दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके कुछ देर के बाद प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया, रडार से इसका कॉन्टैक्ट टूट गया और प्लेन रडार से गायब हो गया। यानी प्लेन अचानक हवा में लापता हो गया। मलेशियन एयर स्पेस के लिए प्लेन का रडार से गायब हो जाना नॉर्मल था, क्योंकि उनको लगता था कि प्लेन वियतनामी एयर स्पेस के अंदर एंटर हो चुका है। लेकिन जब वियतनामी एयर स्पेस ने प्लेन को रडार से गायब होते हुए देखा तो उन्होंने कई बार जहाज़ के पायलट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जहाज़ से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सिविलियन रडार से तो ये जहाज़ गायब हो गया था, लेकिन मिलिट्री रडार से अभी भी इसको डिटेक्ट किया जा रहा था। मिलिट्री रडार ने बाद में दिखाया कि प्लेन ने अपना रूट चेंज किया। प्लेन ने एक शार्प यू टर्न लिया और मलेशिया के ऊपर से गुजर गया। फिर ये इंडियन ओशन की तरफ चला गया। ये सब बिना किसी इमरजेंसी सिग्नल के। MH370 को ढूंढने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। इस जहाज़ की रिसर्च के अंदर कई कंट्रीज़ ने इन्वॉल्वमेंट ली, जिनमें मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई दूसरे ममालिक शामिल थे। समुद्र में हज़ारों स्क्वायर मीटर्स का एरिया रिसर्च किया गया, मगर ये जहाज़ नहीं मिला। अगर कुछ मिलने वाली चीज़ें थी तो उनमें से 2015 में कुछ रैकेज पीसेस मिले थे, जिनमें विंग का हिस्सा, फ्लैपरोन, कुछ और मेटल पार्ट्स। ये इंडियन ओशन के आइसलैंड और अफ्रीका के कोस्ट पर मिले। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि कुछ पार्ट MH370 के थे। इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं कि लोग क्या समझते हैं। सबसे पहली थ्योरी, पायलट सुसाइड थ्योरी। कुछ एक्सपर्ट समझते हैं कि पायलट ने जानबूझ के प्लेन का रूट बदला और इसको समुद्र में क्रैश करवा दिया, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कुछ लोग समझते हैं कि इस जहाज़ को हाईजैक किया गया था, मगर कोई टेरर क्लेम नहीं आई। मैकेनिकल फेलियर, शायद सिस्टम फेल हुआ और क्रू बेहोश हो गया और प्लेन ऑटो पायलट पे चलता रहा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कुछ लोग समझते हैं कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है और कुछ लोग बोलते हैं कि सीक्रेट मिलिट्री अटैक की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, मगर इनका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इस प्लेन का मेन रैकेज कभी नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स ऑफिशियली रिकवर नहीं किया गया। 239 लोगों का एग्जैक्ट अंजाम अननोन है, इसलिए MH370 अभी भी एक मिस्ट्री है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्लेन साउथ इंडियन ओशन में क्रैश हुआ था, मगर एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी अननोन। MH370 सिर्फ एक मिसिंग प्लेन नहीं, ये 239 लोगों की ये कहानी है जो एक रात सफ़र पर निकले और कभी वापस ना आए। आज भी दुनिया पूछती है कि MH370 के साथ असल में क्या हुआ था। इस जहाज़ के ऊपर हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जहाज़ कैसे क्रैश हुआ।